हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का ये मेरा लेक्चर 4 होने वाला है। ये गलती से टाइप हो गया है 3, तो इसे हम सही कर लेते हैं। ये है हमारा लेक्चर 4, ठीक है। तो इसे हम सही बना लेते हैं। ये है मेरा लेक्चर 4, ठीक है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो इसके पहले हमने 3 लेक्चर को कवर कर लिया है, जिसमें मेरा 2.2 का थर्ड आप क्वेश्चन तक हो गया था। मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। अब आप लोग यदि कर चुके हों तो उसे मिला लीजिएगा, और नहीं किए हों तो इसमें से कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन तो करवा ही दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। तो तीसरे का हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस तीसरा क्वेश्चन का सेकंड नंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि हम बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। तो हम बहुपद के शून्यक उसे कहते हैं जिसे मतलब जो मान x के मतलब कोई भी चर हो, या फिर चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के जगह रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाए, यानी कि 0 के बराबर आ जाए, तो वही हम उसका शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो ये बहुपद के शून्यक है, अगर नहीं आया तो बहुपद के शून्यक नहीं है। तो थर्ड का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है हमें? x इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है, ठीक है। तो देखो, इसमें हमें x की वैल्यू दे रखा है 4/5, तो x के जगह पे हमें 4/5 इसमें पुट करना है। तो करके देखते हैं। तो p ऑफ 4/5 मतलब 4/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू मेरा कितना हो जाएगा? 4/5, 5 इंटू एक्स के जगह पे हम 4/5 रख देंगे, और माइनस का पाई है तो पाई रख देंगे। अब देखो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा हमारे पास 4 माइनस पाई, जो कि ये 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए हम बोल देंगे कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो हम कहते हैं शून्यक है। तो लिखते होंगे, हम क्या लिखेंगे? नहीं, ये बहुपद, मतलब हम क्या लिखेंगे? 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये दे रखा है हमें px इज इक्वल टू x² माइनस का 1
और x की वैल्यू हमें इस बार दो दो वैल्यू दे रखा है। एक बार x की वैल्यू 1 लेना है, एक बार x की वैल्यू -1 लेना है, ठीक है। और दोनों पे हमें चेक करना है, जैसे कि हम लोग कल वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। एक बार ये देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में एक बार हम लोग p की वैल्यू 0 रख रहे थे, एक बार 1 रख रहे थे, एक बार 2 रख रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या मेरा एक बार 1 रखने पर और एक बार -1 रखने पर क्या वैल्यू हमें दे रहा है ये, ठीक है। यदि 0 के बराबर आ गया तो इट इज मतलब शून्य हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। तो रख के देखते हैं। हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे। तो P(1) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो देखो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। तो ये क्या है, ये बहुपद का शून्यक है। और दूसरा देखेंगे तो हम लिख देंगे हाँ शून्यक है, ठीक। उसके बाद से P(-1) रख के देखेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के जगह पे -1 रखेंगे का स्क्वायर -1। अब देखो हम कल आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई माइनस में है संख्या और उसके ऊपर घात यानी कि पावर, यदि इवन नंबर है तो वो हमें माइनस हटा देती है। अगर आड नंबर है तो माइनस नहीं हटता है। तो ये दो क्या है, मेरा इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 तो 1 में से 1 जा 0। तो हम लिख देंगे हाँ ये भी जो है शून्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Px इज इक्वल टू हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, x माइनस x प्लस 1 उसके बाद दे रखा है x -2 और x की वैल्यू क्या क्या पुट करने को बोला है। एक बार x की वैल्यू हमें -1 लेना है, एक बार x की वैल्यू हमें 2 लेना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक बार x की जगह हम -1 रख के देख रहे हैं। तो P(-1) कितना हो जाएगा मेरे पास, देखते हैं। तो x की जगह पर -1 रखा, +1 पहले से है। x की जगह पर -1 रखा, -2 पहले से है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा मेरा। तो ये हो गया 0 और 0 इंटू समथिंग। 0 में अगर हम किसी का ये देखो -1 -2 तो कितना हो जाएगा, -3। और 0 में हम किसी का भी गुणा करें या फिर भाग करें तो 0 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बार 2 रख के देखते हैं। जब p की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये 0 आ गया, तो क्या है, ये बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अब देखते हैं हम P(2) रख के, ठीक है। तो जब p की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हमें क्या देगा, देखो अब डायरेक्ट आप इसमें देखना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 4। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 + 1 हो जाएगा और क्या है, फिर ब्रैकेट, फिर मेरा 2 - 2 हो जाएगा। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 इंटू 2 में से 2 जाए 0, फिर 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। तो हम लिख देंगे हाँ शून्य है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड का पांचवा। अब देखते हैं तीसरे का पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, Px(x²). ये तो वेरी सिंपल है, x की जगह पर केवल 0 रख देना है। तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हाँ शून्य
है। ठीक है, अब आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। देखो तीसरे का छठा क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है एल इंटू एक्स प्लस एम। और देखो एक्स की वैल्यू हमें क्या रखना है, माइनस का एम अपान एल रखना है। ठीक है, तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्स की जगह हमें जो दे रखा है उसे पुट करने पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे नंबर कटता है वैसे ये भी कट जाएगा। तो पी ऑफ माइनस एम अपान एल करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एल इंटू एक्स के जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस एम अपान एल रखना है और प्लस का एम पहले से है। तो अब देखें ध्यान से, एल से एल गया, हमारे पास बचा माइनस एम प्लस का एम, माइनस एम से प्लस एम कैंसिल, जीरो आ गया, तो क्या है, शून्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। 7 दे रखा है हमें पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस का 3x² माइनस का 1 दे रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू कितना रखना है, x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपान √3 है। ठीक, वैल्यू हमें कितना रखना है, x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपान √3, अगेन 2 अपान √3 रखना है। तो सबसे पहले हम एक रख के देखते हैं, मतलब पहला वाला माइनस का √3। तो p ऑफ माइनस का 1 अपान √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के जगह पे हमें केवल यही रख देना है। तो माइनस का 1 अपान, एक मिनट, माइनस का 1 अपान √3 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंडर रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, और ये अभी अभी हम लोग कल भी पढ़ा, अभी पढ़ के आए हैं कि अगर माइनस हो और उसका पावर पॉजिटिव मतलब 2 से मल्टीपल हो या फिर इवन नंबर कह सकते हैं, तो उसका माइनस भी हट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 अपान 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 पहले से है, 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं, ऊपर 1 बचा माइनस 1 बचा, एक में से एक जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, शून्य है। ठीक है, अब हम एक बार 2 अपान 3 √3 रख के देखते हैं। तो रख के देखते हैं। ठीक है, 2 अपान √3 रख के देखते हैं। तो p ऑफ 2 अपान √3 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 2 अपान √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसे हटा के बढ़िया से लिखते हैं। ठीक, अब देखो सही है, 3 का स्क्वायर माइनस का 1 पहले से -1 हो जाएगा। अब ये देखो बनेगा क्या, 3 तो एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर अभी हमने बताया कि रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, केवल -1 है तो -1, 3 से 3 कट गया, बचा क्या हमारे पास, 4 - 3 बचा है, 4 माइनस का 1 बचा है, तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा आंसर। तो क्या है, शून्य नहीं है, 0 के बराबर आए तभी शून्य कहलाएगा, शून्य नहीं है। अब हम देख लेते हैं लास्टवा क्वेश्चन, जो कि हमारा 8वां है, तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या बोल रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 2x + 1, और हमें इसकी वैल्यू x बराबर -a मतलब x के बराबर
हमें 1/2 रखना है। तो ये तो बहुत आसान है, रख के देखते हैं। पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है हमें 1/2 रख देना है। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर कितना बचा, 1 बचा प्लस का 1 बचा, 2 आ गया। तो ये क्या है, शून्य नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य उसमें देखो, शून्य दे रखा था और उसे उस मान में पुट करके हमें 0 के बराबर दिखाना था, और इसमें वही मान ज्ञात करना है जिस पे ये बहुपद 0 हो जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, तो हमें बहुपद का शून्य निकल जाएगा। हमें यही निकालना है कि किस मान पे ये 0 आएगा, तो हम 0 के बराबर कर देंगे, उससे जो वैल्यू आएगा तो वही हमारा बहुपद का शून्य होगा। तो हमें पहला देखो कैसे करना है इसमें। तो पहला करते हैं, इसमें पहला दे रखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, तो हम x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो x बराबर, अब देखो 5 इधर है तो इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 5। तो ये है हमारा इस बहुपद के लिए शून्य। -5 x की जगह अगर हम रख दें तो ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। आपको एक प्रूफ करके दिखा देते हैं, वेरीफाई करके दिखा देते हैं। देखो x की वैल्यू -5 अगर हम रखेंगे तो ये वाला पार्टिकुलर बहुपद 0 के बराबर आएगा। तो रख के देखते हैं, x के जगह पे क्या रखेंगे, -5, और पहले से +5 है, तो देखो ये कट के दोनों 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यही हमें ऐसे ही करना है, ये नहीं दिखाना है, ये मैं आपको वेरीफाई करने के लिए दिखाया हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा बहुपद का शून्य निकल जाएगा। जो निकालना है उसके बराबर कर दो, 0 मतलब शून्य निकालना है, यानी कि शून्य निकालना है, शून्य के बराबर कर दिया। तो x इज इक्वल टू, अब देखो इधर +5 जो है माइनस में है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा। ये हमारा बहुपद का शून्य निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 दे रखा है, 2x प्लस 5। अब हम इस 2x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे। तो देखो 2x को एज इट इज़ इधर रहने देंगे, जैसा है वैसा। ये +5 है तो इधर आएगा -5 हो जाएगा, तो -5 हो गया। अब देखो ये क्या है, 2 और x दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन ना दिखे, यानी कि इनटू का सिंबल छुपा होता है, इसके बीच में गुणा हो रहा है, तो देखो अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो भाग होगा, इसका मतलब डिवाइड होगा। तो देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, एक मिनट, x इक्वल टू हो जाएगा -5, तो ये पहले से है, और ये 2 अगर इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा इस बहुपद का शून्य क्या आ गया, x के जगह पे अगर हम -5/2 रखेंगे तो ये मेरा बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट 4 भी तो छूटा है, 4 देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस का 2 दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस इधर ये प्लस है तो उधर जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो
3x माइनस का 2 दे रखा है हमें, इसे 0 के बराबर किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल 3x पहले इसे छोड़ देंगे, ये अगर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 हो गया ना। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू 3 अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो 2 के अपान में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बहुपद के लिए x के जगह पर अगर हम 2/3 रखें तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू 3x केवल दे रखा है। ठीक है, अब हम अगर 3x को 0 के बराबर करें तो क्या इससे कंक्लूजन निकलेगा। देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब कोई साइन ना दिखे तो मल्टीप्लाई। अब ये x इज इक्वल टू इधर तो 0 है, अब ये 3 आएगा इधर डिवाइड में जाएगा। अब देखो कुछ भी अगर कोई भी संख्या हो अगर उसे हम 0 से भाग दे रहे हैं तो वो 0 ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो px इज इक्वल टू हमें दे रखा है ax, ठीक, और हमें a इज नॉट इक्वल टू 0 बताना है, a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, ax इज इक्वल टू 0। तो देखो x इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब a और x में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो a इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 0/a, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। और हमें ये दे रखा था कि a को 0 के बराबर नहीं करना है, हम इसको भी तो इधर भेज सकते थे क्योंकि दोनों में तो मल्टीप्लाई है, x को भी डिवाइड में भेज देते तो a की वैल्यू 0 हो जाता। इसने बोल रखा है कि a को आपको 0 के बराबर नहीं करना है, तो इसीलिए हमने इधर a को भेजा, x को वहीं छोड़ दिया क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी थी और इसने बोल रखा था कि a को आपको 0 नहीं करना है। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की, और इट इज़ लास्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बोल रखा है कि px इज इक्वल टू हमें दे रखा है cx प्लस डी। अब जहाँ पर हमें c को भी 0 नहीं करना है और d को भी 0 नहीं करना है, तो यानी कि x को ही 0 करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो cx प्लस डी इज इक्वल टू पूरा को हम 0 कर दिया, ठीक, 0 के बराबर कर दिया। अब देखो ये c मतलब d जो है इधर प्लस में है तो इधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो cx इज इक्वल टू ये d इधर प्लस था, माइनस का d हो गया। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो x की वैल्यू हमें निकालना है, तो माइनस d तो पहले था और c इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा डिवीजन में, डिवाइड में चला जाएगा, तो c। तो ये है हमारा इस पर्टिकुलर बहुपद के लिए शून्यक। यदि हम x की वैल्यू इसमें रख दें तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे 2.3। थैंक यू। यदि आपको कोई टॉपिक न समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।